2021 के बस अब एक दो दिन ही बचे हैं। साल खत्म होने को आया है। ये साल भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत सारे नए अनुभव दे के गया है, जीवन में बहुत सारा लर्निंग देकर गया है। ये 2021 का साल 2020, 21 सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल की भी सब कहानियां डाली है, वो भी जरूर सुनिएगा। वो कहानी भी हर एक साल के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है। तो ये 2021 जब जा रहा है तब मैं वही सोच रही थी कि ये साल के लिए क्या कहानी ये साल में एप्रोप्रिएट है कहना। तो वही बातचीत करते करते मेरे एक बहुत फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, हमारे डॉक्टर नीलम जी है, उनके साथ बात करते करते ये एक सुंदर कहानी का डिस्कशन हुआ। अब ये कहानी पहले मैं बताती हूं, उसके बाद हम क्या इसमें से सीख ले सकते हैं ये हम खुद अपने हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं। तो कहानी ऐसी है, ये बहुत सुंदर कहानी है। कहानी ऐसी है, एक बहुत बड़ा राज्य था। वो राज्य का ऐसा नियम था कि उसमें हर 5 साल के बाद नया राजा नियुक्त होता था। जैसे अपना भी जो सिस्टम है, अपने देश का जैसा सिस्टम है, वो राज्य का भी ऐसा सिस्टम था कि हर 5 साल के बाद एक नया राजा इलेक्ट होता था। या तो वो इलेक्ट होता था या उसको डिसाइड करके, सब म्यूचुअली डिसाइड करके उसको सिलेक्ट कर लेते थे। अब ये 5 साल तो राजा को एकदम, क्योंकि राज्य भी बहुत अच्छा था, तो 5 साल तक तो सबको, जो भी राजा बनता था उसको इतना अच्छा सब उसका देखभाल इतना अच्छा होता था, पूरा उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसको जीवन में जो कुछ भी उसके जो सपने थे वो सब कुछ पूरे हो जाते थे। ये 5 साल के दौरान इतना मान सम्मान, धन संपत्ति, सब ऐश्वर्य, सब कुछ भुगतने के लिए मिलता था। पर अब ये जो 5 साल का टेन्योर रहता था राजा का, उसके साथ साथ एक क्लॉज था, उसके साथ साथ एक नियम रखा था कि 5 साल जैसे ही वो राजा का खत्म होता है, वैसे ही उस राजा को, वो राज्य एक नदी के किनारे पर था, वो नदी के किनारे की सामने की साइड पे जो जंगल है, उस जंगल में वो राजा को चले जाना पड़ता था। ये जो राजा बनता था उसके साथ साथ ये क्लॉज अटैच्ड था कि जिस दिन राजा के 5 साल खत्म होते हैं उसी दिन उसको वो जंगल में चले जाना है। अब वो जंगल में तो शेर, चीते, भालू, डेंस फॉरेस्ट था, एकदम डेंस जंगल था। उसमें व्यक्ति अपने आप अगर सरवाइव करता है तो सरवाइव हो जाएगा, अगर नहीं कर पाता है तो मर जाता है। तो ऐसे करते करते, क्योंकि बहुत सारे राजा बनते थे, फिर वो नदी के पार उनको जाने का समय आता था, तो उसमें से कोई कभी वापस नहीं आया है, यानी सब ऐसा मान ही लेते थे कि ये सब तो मर गए होंगे, या तो शेर चीतों ने मार दिया होगा, या वहां पर सर्वाइवल का कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसके कारण वो अपने आप मर गए होंगे, या वो साइड पर क्या है किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो ये करते 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 एक समय वो राज्य में ऐसा आया कि कोई भी उस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। तो बिल्कुल सबको पूछा जाए, सबके साथ बात किया जाए, इलेक्शन में भी कोई खड़ा नहीं रहता था। तो उस समय का जो राजा था, क्योंकि वो जब राजा रहते हैं तो राजा जो भी बोलते हैं वो मानना पड़ता है, तो राजा ने ऐसा डिसाइड किया, राजा ने सेनापति को ऐसा कहा कि तुम महल के बाहर निकलो और सामने तुमको जो भी व्यक्ति मिले वो हमारा नेक्स्ट राजा। पहले के जमाने में तो ऐसे भी होता था, राजा जो भी बोले वो फाइनल। सेनापति बाहर जाता है राजमहल के बाहर, और बाहर जैसे ही वो जाता है वहां पर सामने ही उसको पहला व्यक्ति
एक फकीर मिला। तो उसने सोचा, राजा ने तो बताया है कि जो भी व्यक्ति पहला मिलता है उसको पकड़ के ले आओ, उसको मेरी जगह पर मेरा टेन्योर जब खत्म होता है तो उसको राजा बना देंगे। तो वो पकड़ के ले आता है सेनापति फकीर को। तो फकीर को कहा जाता है कि भाई इस राज्य का नियम है और तुमको हमें राजा बनाना है। तो फकीर तो बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो मेरी दुनिया में बहुत खुश हूं, मुझे कुछ राजा नहीं बनना है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। पर राजा का आदेश जब होता है तो वो सबको मानना ही पड़ता है। तो उस फकीर को भी मानना ही पड़ा। फकीर का ताजपोशी किया जाता है, फकीर को राजा बनाया जाता है, ढोल नगाड़े सब बजाकर फकीर राजा बन जाता है। अब फकीर दूसरे ही दिन सबसे पहला फरमान देता है कि नदी के सामने की ओर, नदी के पार जो जंगल है उसको सबसे पहले साफ करते हैं। तो राजा का तो फरमान था, साफ करना ही था। वो सारे फोर्स को लगाकर, सब लोगों को लगाकर सामने का जो एरिया था उसको साफ करवाना शुरू करता है। और फकीर बुद्धिमान था। फकीर ने सारी प्रजा को ये भी समझाया कि देखो, अपना राज्य ऑलरेडी बहुत समृद्ध है, पर हमेशा समृद्धि बढ़नी चाहिए, रोजगार जीवन में बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी खड़ी की जाए। अब उसके लिए राज्य की तो जगह सीमित है, तो नई जगह डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो सामने की ओर जो नदी के पार का हिस्सा था वहां पर व्यापार की और अपॉर्चुनिटी खड़ी करते हैं, बहुत बड़े मार्केट वहां पर क्रिएट करते हैं। सेम जैसा राजमहल यहाँ था वैसा राजमहल वहां पर भी उन्होंने बनवाया। तो ये सब करते करते 2-3 साल चला गया, बीतता गया, और सारी प्रजा भी इतनी खुश थी कि चलो हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी मिली। नए, जैसे राजा ने समझाया था कि एक व्यापार की अपॉर्चुनिटी आती है तो बाहर से भी व्यापारी अपने राज्य में और ज्यादा आएंगे। तो ये सब करते करते 3-4 साल बीतता गया, 5 साल बीत गया। 5 साल के बाद फकीर का लास्ट डे आया, राजा की बतौर एज ए राजा उनका आखिरी दिन था। तो सबने कहा राजा को कि जैसे दूसरे राजा सामने की ओर गए थे, आपको भी सामने की ओर जाना है। पर पहले के सारे राजा जो सामने की ओर गए थे और फकीर को सामने नदी के पार जाना है, उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका था। और वो फर्क किसके कारण पड़ा था? वो फर्क फकीर की बुद्धिमानी के कारण पड़ा था। जो एक्शंस फकीर ने लिए वो बाकी के सारे राजा भी ले ही सकते थे। तो फकीर तो राजी खुशी, एकदम खुशी खुशी नदी के उस पार जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उस पार जा रहे थे। पर उस पार तो जैसा ये नगर बसा हुआ था वैसा ही सामने दूसरा नगर ऑलरेडी बस चुका था। तो ये बुद्धिमानी दिखाई थी वो फकीर ने। अब ये जो कहानी है ये अपनी जो इस अभी की रीसेंट जो सिचुएशन है, अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उससे कैसे मेल खाती है, ये बहुत सोचने जैसा है। और इतना रिजेंबल है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ और अपनी अभी की जिंदगी के साथ, क्योंकि अभी हम कोविड पैंडेमिक को स्टिल फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने 2020 जो बीता उसकी कहानी डाली थी, 21 आया उसकी भी मैंने अलग कहानी डाली थी। पर वो सिचुएशन में और ये सिचुएशन में आज जब 2021 खत्म हो रहा है तो वो परिस्थिति में ये कहानी जितना डिफरेंस आ गया है। अब वो डिफरेंस क्या है आप सोचिए जरा। तो मैंने ये इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से किया है कि ये जो कहानी में ये जो 5 साल का समय दिखाया है वो 5 साल का समय कोरोना वेव के जैसा है। वेव तो आनी ही है, हमें जैसे अभी पता है, पर हमें क्या लगता है जैसे हर एक राजा इतने सालों में
हर एक 5 साल के बाद अलग अलग राजा बनते गए, उन सबको पता था कि सामने के जंगल में शेर है, चीते हैं, पर फिर भी सबको ऐसा लगता था कि अरे मुझे तो कुछ नहीं करेगा, मैं तो ये परिस्थिति में से बच ही जाऊंगा। और उस हिसाब से ये सोच के कारण वो 5 साल ऐसे बिता देते थे जैसे उनको सामने की ओर कुछ होने वाला ही नहीं है। जैसे अभी अगर आप परिस्थिति देखा जाए तो हम न्यूज में पढ़ते हैं कि अरे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पर यहां तो नहीं, इन्फेक्शन तो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, अरे अमेरिका में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कनाडा में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, पर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये सब सोचते 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 हम अपना जो आने वाला समय है उसके ऊपर फोकस नहीं करके आज हम घूमने चले जाते हैं, शायद मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच हमारे खुद के जीवन में हम कर लेते हैं। और उसी के कारण जो सफरिंग है, कहते हैं ना कि अगर अभी का समय हमने जागरूक होके नहीं बिताया तो बाद में 5 साल के बाद तो सामने शेर चीते बैठे ही है, और वो सामने जो शेर चीते बैठे हैं वो हमारे जीवन में तो कभी भी आ सकते हैं। वो कल भी इन्फेक्शन पकड़ सकता है और वो 5 दिन के बाद भी पकड़ सकता है। तो इसीलिए ये कहानी इतनी रिजेंबल है अपने अभी के जीवन के लिए कि जीवन में हम बाद में जो होने वाला है या जो आगे की सोच है उसके साथ नहीं रहकर, अभी सबको लगता है कि भाई अभी बस ये जो जिंदगी मिली है, अभी का जो समय मिला है उसमें मजा कर लो, उसमें घूम लो, फिर लो। अभी केयरलेस अप्रोच शायद हो सकता है कि हमारे बाद का जो समय है, हमारा आने वाला जो समय है, वो समय में हमको डिफिकल्ट टाइम फेस करने के लिए एक माध्यम बन सकता है। जैसे शिमला, उत्तराखंड, जीवन में बाद में शिमला रहने ही नहीं वाला है, ऐसा अप्रोच हमारा जो अभी का है वो अप्रोच शायद हमें आने वाला समय में, वो कहते हैं ना, खुद ही हम डिफिकल्टी को इनवाइट कर रहे हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है। जैसे ये फकीर ने अपना क्रिएटिविटी, अपना प्रोडक्टिव जो समय था, 5 साल का जो समय उसको मिला था, वो उसने अपने प्रोडक्टिव दिमाग को एकदम सिस्टमेटिक, उसका जीवन 5 साल के बाद का जीवन भी सिस्टमेटिक जाए, उसके लिए उसने प्रायर तैयारी कर ली थी। तो ये देखो, ये कहानी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि ये कहानी एक्चुअली हमारे बाद के जीवन के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमें यहां से जाना ही नहीं है, हम तो परमानेंटली यही रहने वाले हैं। पर ये कहानी इतनी सटल है कि ये कहानी हमको सिखाती है कि ये जो समय है हमारा यहाँ का, वो इतना टेम्पररी है। तो यहाँ रहते रहते, जैसे फकीर ने अपना 5 साल यहाँ रहते 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 बाद की तैयारी की थी, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये जीवन का जो आनंद है, खुशी है, वो सबके साथ बाद के जीवन में, जो जीवन के पार का जो दुनिया है, उसके लिए भी हमें हमेशा तैयारी साथ साथ में करनी ही चाहिए। तो ये 2021 हमारा खत्म हो रहा है, 1-2 दिन में ही बस ये साल को हम विदा करेंगे, और एक और अपॉर्चुनिटी, ईश्वर हमें एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक नए साल में प्रवेश करने के लिए। तो हम जागरूक रहे, सजग रहे, अभी ये पल में जो जिंदगी मिली है उसी को जी लेने की थोड़ी टेंडेंसी को साइड में रख के अभी क्यों ना सजग रहे, अभी क्यों ना जो समय हमें मिला है, जो सिचुएशन प्रकृति ने क्रिएट की है कि भाई अभी अपने आप के साथ रहो, अभी जो भी गाइडलाइंस हमें सुनने को मिल रही है उसको फॉलो करके अगर जीवन में जिए, तो 5 साल के बाद तो जैसे फकीर के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां रही, तो हमारे जीवन में भी ये जब लहर चली जाएगी, ये जब पेंडेमिक चला जाएगा, उसके बाद तो जीवन है ही
उसके बाद तो घूमने फिरने का हमारे जीवन में है ही, है कि नहीं। तो बहुत खुशी खुशी 2021 को विदा करें, सावधानी के साथ, और बहुत सावधानी के साथ खुशी खुशी 2022 का भी स्वागत करेंगे। 2022 की भी एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं कल आपको बताती हूँ।